भस्म हो जावेंगे। आत्मा समझने की बात है। आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। आत्मा की पहचान बाप ही आकर के देते हैं। जो आत्माओं का बाप है, कोई भी मनुष्य मात्र आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता। तो आत्मा को रियलाइज करना चाहिए, हु एम आई। ये पहचान बाप देते हैं। कहते हैं कि आत्मा पार्टधारी है। वो पार्टधारी आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 के चक्र में आती है। 84 जन्म लेती है, 84 कपड़े पहनती है। तो आत्मा को अपने पार्ट का ज्ञान होना चाहिए। जो बाप के बच्चे बनेंगे तो बाप ज्ञान का सागर है। बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बनेंगे। पहले पहले तो आत्मा को अपने पार्ट की पहचान चाहिए। नहीं तो बाप कहते हैं कि जो पार्टधारी अपने पार्ट को नहीं जानता, भूल जाता है, वो बेवकूफ पार्टधारी है। तो बाप आकर के हमको पहचान देते हैं, हे आत्माओं, तुमने कब कब कैसे कैसे पार्ट बजाया है, वो रियलाइज करो। ऐसे मनन चिंतन मंथन में रहेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये कहने से कब कोई बिगड़ेंगे नहीं। आखिरी अंत में भी बाप कहेंगे, अब तुमको जास्ती क्या समझावे। आखिरी अंत में बतावेंगे मन मना भव, अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा बीज की याद में टिकेंगे तो बीज का विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। देह की याद करते रहेंगे, देह के संबंधियों को याद करते रहेंगे, देह के पदार्थों में बुद्धि धरी रहेगी, तो आत्मा बीज रूप स्टेज में कभी नहीं टिकेगी। और जब बीज परिपक्व स्टेज को प्राप्त नहीं होगा तो 84 जन्मों का राज कैसे पता चलेगा। विस्तार का पता नहीं चल सकता। इसलिए बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। बस जास्ती प्रश्न उत्तर में जाने की दरकार नहीं है। तो मूल पुरुषार्थ क्या हुआ? विस्तार में जाने का मूल पुरुषार्थ हुआ या बीज रूप सार रूप स्टेज में टिकने का पुरुषार्थ हुआ? जितना जितना बीज रूप स्टार में टिकते जावेंगे उतना उतना विस्तार स्वतः ही हो जाएगा।